हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को WH क्वेश्चन के फॉर्मेशन की जानकारी दी थी। आई हैव टॉट यू हाउ टू फ्रेम WH क्वेश्चन इन माय लास्ट वीडियो। तो इस वीडियो में चलिए हम लोग देखते हैं हाउ टू आंसर WH क्वेश्चन। ये बहुत आवश्यक है कि अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप आंसर सही दें। सो इस वीडियो में मैं आपको WH क्वेश्चन के आंसर देने के तरीकों के बारे में बताऊंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली यू रीड बट मेनी स्टूडेंट्स दे डोंट नो हाउ टू आंसर WH क्वेश्चन, so they lose their marks and they cannot do better. So today let's see how we answer WH question. Let's see how to answer WH question. तो WH क्वेश्चन जैसा कि आप जानते हो, एक्शन और नो एक्शन दोनों तरीकों से बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोग फिर से एक बार देख लें हाउ टू फ्रेम WH क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन एंड नो एक्शन। Thereafter we will see how to answer. सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ऑक्सिलियरी प्लस सब्जेक्ट देन वर्ब। जब एक्शन होगा तो सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब में से कोई एक, प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये एक्शन का सिंटैक्स है, WH क्वेश्चन विद एक्शन का सिंटैक्स है। आप इस सिंटैक्स को फॉलो करके बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ टू फ्रेम WH क्वेश्चन विद नो एक्शन। क्वेश्चन वर्ड ऑक्सिलियरी सब्जेक्ट के बाद नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब में से कोई एक चुनना होता है आपको, प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। और इस तरह से आप लोग WH क्वेश्चन विद नो एक्शन को बना सकते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल। चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। फर्स्ट, व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग। हियर यू सी, यहां आप देखिए व्हाट जो कि क्वेश्चन वर्ड है, डू ये ऑक्सिलियरी हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, ईट वर्ब हो गया, इन द मॉर्निंग ये एडवर्ब हो गया। तो व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग, आप सुबह में क्या खाते हो। आप जानते हो खाना एक क्रिया है, तो हम कह सकते हैं ये WH क्वेश्चन विद एक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑक्सिलियरी देन सब्जेक्ट, उसके बाद नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब में से कोई एक लेना होता है हमें, प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप WH क्वेश्चन विद नो एक्शन बना सकते हैं। इसके एग्जांपल में देखते हैं। व्हाट इज योर फादर, यहां फिर मैं आपको बताऊंगा व्हाट ये क्वेश्चन वर्ड है, इज ऑक्सिलियरी है, योर फादर सब्जेक्ट है। मैंने बस इतना ही लिखा, आप छोटे से छोटा क्वेश्चन भी बना सकते हो। तो मैंने दिखाया इस क्वेश्चन में कि इस WH क्वेश्चन में कोई काम नहीं हो रहा है। मैं बस जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पिताजी क्या हैं। तो दिस इज कॉल्ड WH क्वेश्चन विद नो एक्शन, नो एक्शन के साथ। नाउ लेट अस सी हाउ टू आंसर WH क्वेश्चंस। सबसे पहले आंसर देते वक्त आप एक बात याद रखें, क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड और ऑक्सिलियरी को छोड़ देना होता है। यू शुड नॉट राइट दोज क्वेश्चन वर्ड्स और ऑक्सिलियरी अकॉर्डिंगली एज इट इज रिटन इन द क्वेश्चन। जैसे प्रश्न में क्वेश्चन वर्ड और ऑक्सिलियरी लिखा होता है,
आपको आंसर में ठीक वैसे ही नहीं लिखना होता है। तो हाउ टू राइट? तो वी स्टार्ट आंसरिंग एनी WH क्वेश्चन विद सब्जेक्ट। लेट अस सी। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं प्लस वर्ब टेंस के हिसाब से प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब प्लस ETC। तो अगर आप इस पद्धति इस पैटर्न का इस्तेमाल करते हो तो आप आंसर एक्शन वाले WH क्वेश्चन का देते हो। और फिर सब्जेक्ट के बाद अगर आप ऑक्सिलियरी लिखते हो, नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब में से कोई एक लिखते हो, अंत में ETC प्लस फुल स्टॉप, तो इस तरह से आप WH क्वेश्चन विद नो एक्शन का आंसर देते हो। सो लेट्स सी सम एग्जांपल। आइए कुछ उदाहरण पे हम लोग देखें। एग्जांपल ए। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग। ये एग्जांपल ए है। व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग। तो इसका आंसर यहां ऐसे होगा आई। यहां मैंने सब्जेक्ट यू है और आप जानते हो कि अगर क्वेश्चन में यू होता है तो आंसर में आई वी इत्यादि होता है। तो यहां सब्जेक्ट को मैंने लिया, आई कर दिया आई, देयर आफ्टर वर्ब ईट, देयर आफ्टर ऑब्जेक्ट फ्रूट्स, देन एडवर्ब इन द मॉर्निंग। आई ईट फ्रूट्स इन द मॉर्निंग। तो क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा आई ईट फ्रूट्स इन द मॉर्निंग, जैसा मैंने इस एग्जांपल में बतलाया। तो आपने देखा हाउ टू आंसर। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। और ये जो आंसर है आई ईट फ्रूट्स इन द मॉर्निंग, आप देख सकते हो इसमें क्रिया होती है आई ईट फ्रूट्स इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में फल खाता हूं, इसमें क्रिया होती है। दूसरे एग्जांपल की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज योर फादर। मैंने दूसरे WH क्वेश्चन के एग्जांपल पे में मैंने लिखा व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या हैं। हाउ टू आंसर? तो यहां मैं स्टार्ट करूंगा, सब्जेक्ट योर फादर है तो योर जैसे यू आई अथवा वी में बदल जाता है, उसी तरह योर आई या माई में, उसी तरह से योर माई या आवर में बदल जाता है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज योर फादर। माई फादर इज अ टीचर। तो मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर फादर, तो आंसर जो आया वो आया माई फादर इज अ टीचर, मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं। तो आपने देखा मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, जस्ट एन इंफॉर्मेशन गिविंग सेंटेंस। तो व्हाट इज योर फादर में नो एक्शन है और इसके आंसर में भी नो एक्शन है, माई फादर इज अ टीचर। तो आपने देखा कैसे आपने WH क्वेश्चन का आंसर देना है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, जैसे व्हाट इज योर फादर्स नेम। तो यहां सब्जेक्ट कौन है? योर फादर्स। तो योर को बदलना है माई में, आंसर देते वक्त ध्यान देंगे। माई फादर्स नेम इज ABC। What is your favorite subject? तो फिर से my favorite subject is maths। तो ये WH क्वेश्चन जो दोनों मैंने अभी कहे ये नो एक्शन वाले थे और इसमें आपने ऐसे आंसर देना है। नेक्स्ट, what did you eat yesterday? तो यहां आपने देखा what के बाद did, you eat yesterday है, आपने कल क्या खाया।
तो आपको आंसर देना होता है यू बन जाएगा। आई एट एग्स स्टरडे, कल मैंने अंडे खाए। तो you have to answer in this way. Yeah, where do you go to read? So I go to Lahariya Saray to read. Now let's see some techniques that we use at the time of answering WH question. Let's see. सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दो कॉलम्स बनाए। एक WH क्वेश्चन का कॉलम है और दूसरा जब हम आंसर देते हैं तो किस तरह के परिवर्तन करते हैं उसका कॉलम है। तो अगर क्वेश्चन में यू, योर, योर्स अथवा यू रहे, जैसा कि आप जानते हो कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ केसेस, 3 कारक में हम किसी भी पर्सन को लिख सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में यू जो कि नॉमिनेटिव केस में है, कर्ता कारक में है, योर अथवा योर्स जो कि पॉसेसिव केस में है, संबंध कारक में है, अथवा यू ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्ट की तरह लगता है, रहे, तो हम आंसर में नॉमिनेटिव केस में आई अथवा वी में से कोई एक लिखते हैं आंसर में, पॉसेसिव केस में माई, आवर अथवा माइन या आवर्स लिखते हैं, तथा ऑब्जेक्टिव केस में यू मी बन जाता है और या एस बन जाता है। तो हियर यू नोटिस हाउ वी कन्वर्ट second person that we use in the question into different cases. सेकेंड पर्सन में यू, योर, योर्स और यू होता है, जिसे हम आंसर में बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है What do you do in the morning? तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस में है, तो आप आंसर देते वक्त याद रखिएगा यू आई हो जाएगा। आई टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। इन द सेम मैनर हम लोग इस तरह के परिवर्तन को करते हैं। सेकेंड स्टेप में आते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद डू, डज और डिड रहे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट या एडवर्ब में से कोई एक प्लस क्वेश्चन मार्क, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये डू, डज और डिड ऐसे ऑक्सिलियरीज हैं जिसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग नहीं करते हैं, या यूं कहें कि डू, डज और डिड अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं दिखता है, और प्रायः अगर क्वेश्चन अफर्मेटिव है तो हमें आंसर भी अफर्मेटिव देना होता है। तो एट द टाइम ऑफ गिविंग एन अफर्मेटिव आंसर, तो आपको अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड के बाद डू, डज या डिड में से कोई एक दिखे तो आंसर कैसे देना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर हमने क्वेश्चन में डू देखा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला रूप लिख देते हैं। अगर हमने क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड के बाद डज देखा तो आंसर में सब्जेक्ट के बाद B5 लिख देते हैं, जो कि S और ES के साथ एंड होता है। तथा एट लास्ट अगर हम क्वेश्चन वर्ड में डिड देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड देखते हैं, तो आंसर में सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब टू जो कि पास्ट टेंस का वर्ब होता है वो लिख देते हैं। तो इस तरह से आप WH क्वेश्चन में प्रयुक्त डू, डज, डिड वाले WH क्वेश्चन का आंसर यू कैन राइट इजिली, कॉन्वीनियंटली। देयरआफ्टर थर्ड स्टेप, अगर आपको WH क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड के बाद ऑक्सिलियरी नजर आए
डू डज डिड को छोड़कर। तो बहुत सारे ऑक्सिलियरीज हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड इत्यादि, ये सब प्राइम ऑक्सिलियरीज हैं। तथा मोडल ऑक्सिलियरी कैन, कुड, मे, माइट, होम सिर्फ क्वेश्चन वर्ड में, क्वेश्चन सेंटेंस में डू, डज और डिड ना दिखे और दूसरे ऑक्सिलियरी दिखें तो हम कैसे आंसर दे सकते हैं, आइए देखें। तो क्वेश्चन वर्ड है, ऑक्सिलियरी है, डू, डज, डिड को छोड़ के कोई भी ऑक्सिलियरी हो सकता है, प्लस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब प्लस ईटीसी। तो आंसर कैसे देना है? सब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले, देन देयर आफ्टर इस ऑक्सिलियरी को हम सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे by making some changes according to finite use। finite verb की तरह हम सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सिलियरी को लिख देंगे। उसके बाद verb, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब प्लस ईटीसी, लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जब WH क्वेश्चन में डू, डज और डिड नहीं होता है तो हम आंसर में सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी को रखते हैं। देयरआफ्टर कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं हम लोग, जैसे वेयर इज योर बुक। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में वेयर के बाद इज है जो कि एक ऑक्सिलियरी है, योर बुक। माय बुक इज ऑन द टेबल। तो आपने देखा योर बुक माय बुक में बदल गया, ये इज ऑक्सिलियरी माय बुक के बाद चला आया। देयरआफ्टर आपने आंसर में कहा माय बुक इज ऑन द टेबल। इन द सेकेंड एग्जांपल, वेयर डिड बापू स्टार्ट सत्याग्रह। तो वेयर के बाद आप देख सकते हो ये डिड है और डिड हमें आंसर में नहीं लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं, वेयर डिड बापू स्टार्ट सत्याग्रह। बापू स्टार्टेड, ये पास्ट टेंस होता है क्योंकि क्वेश्चन में डिड है तो हमने स्टार्ट का पास्ट टेंस स्टार्टेड लिखा। बापू स्टार्टेड सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। तो इस तरह से आपने आंसर देना है। यू हैव टू आंसर इन दिस मेथड। You may find many questions on the basis of action, no action, carrying different tenses. You can answer them as I have given you the tips. तो आज के लिए बस इतना ही। आप WH क्वेश्चन को बनाते रहें और आंसर देते रहें। One more thing I have to tell you. Please watch all my videos once again from starting to till now and revise all those things that I have taught in my videos. Wait for my next videos because I'm going to give you my next video very soon, in which I will be discussing about क्वेश्चन टैग, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन टैग की बात करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।